बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन की दुनिया _1। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त यौम आज़ादी कहलाता है। इस रोज अहले पाकिस्तान अपनी आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं। ये दिन हर साल आज़ादी इस्तकलाल का पैगाम बनकर आता है, जिससे जद्दोजहद आज़ादी की याद फिर से ताज़ा हो जाती है। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को हमेशा गैर मामूली अहमियत देती है और इसे शायान शान तरीके से मनाती है। पाकिस्तान भर में 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक कौमी तकरीब की हैसियत रखता है और हर साल इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जाता है। The most beautiful flag in the world. بتمنى انساك आज के दिन आजाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम। ये मुल्क हमें ऐसे ही तो नहीं मिला, इसके पीछे बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ी है। एक पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे, बहुत सी कुर्बानियां दी गई हैं। तो आइए आज हम उन कुर्बानियों के बारे में आपको बताते हैं, क्या जद्दोजहद की गई वो बताते हैं और पाकिस्तान में कैसे हासिल हुआ ये बताते हैं आपको। बरे-ए-ज़ीम पाको हिंद पर तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद सल्तनत कमजोर होती गई और अंग्रेजों का जो इस मुल्क में तजारत की गर्ज से आए थे, इक़्तिदार बढ़ता गया और रफ्ता रफ्ता मुल्क के बहुत से इलाकों पर काबिज हो गए। जंग आज़ादी के बाद मुगलिया सल्तनत जो बहुत अरसा से टिमटिमा रही थी, हमेशा के लिए गुल हो गई। इसके साथ ही अंग्रेज पूरी तरह मुल्क पर मुसल्लत हुए। अंग्रेजों ने हुकूमत की बागडोर मुसलमानों के हाथ से छीनी थी, इसलिए कुदरती तौर पर वो मुसलमानों से बदगुमान रहते थे कि अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये हमसे खोई हुई सल्तनत वापस लेने की कोशिश करेंगे। जंग आज़ादी ने इस बदगुमानी को और मुस्तहकम कर दिया, लिहाजा उन्होंने मुसलमानों की कुव्वत को पमाल करना शुरू कर दिया। इसके बरक्स वो हिंदुओं की पुष्टपनाही करते रहे, यहाँ तक कि मुसलमान रोज बरोज पश्ती में गिरते चले गए और थोड़े ही अरसे में जिंदगी के हर शोबे में हिंदुओं से पीछे रह गए। मायूसी और बददिली के नाजुक दौर में बाज दर्दिल रखने वाले मुसलमान रहनुमाओं ने कौम को तबाही के ध्यान से बचाने का बेड़ा उठाया। सर सैयद का नाम इन रहनुमाओं में सरफहरिस्त आता है। उन्होंने कौम को बेदार करने और तरक्की की राह पर चलने के लिए जद्दोजहद शुरू की। कौम ने आंखें खोली और अपने ज़बो-हाल की तरफ निगाह डाली और अल्लाह ताला का नाम लेकर अपने जायज़ हकूक हासिल करने के लिए उठ खड़ी हुई। आज़ादी की तहरीक की इब्तिदा ऑल इंडिया कांग्रेस ने की, जिसके बानी एक अंग्रेज थे जिनका नाम A.O. ह्यूम था। कांग्रेस की तमाम जद्दोजहद का मकसद बज़ाहिर हिंदुस्तान की आज़ादी था। इनका दावा था कि मुसलमान हिंदू और सिख वगैरह क्योंकि सभी इस धरती के सपूत हैं, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान की तरह आज़ादी की खातिर मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए और जब आज़ादी हासिल हो जाए
تو یہاں ایک ایسی جمہوری اور قومی حکومت قائم کی جائے جس کو چلانے میں باشندگان ملک کا آبادی کے لحاظ سے برابر حصہ ہوگا۔ کانگریس کی چلائی ہوئی تحریک ہندوؤں کی عیاری اور مسلمانوں کی سادگی اور صاحب نظر رہنماؤں سے محرومی کی بدولت روز بروز ترقی کرتی گئی اور متحدہ قومیت کا تصور کچھ اس طرح مسلمانوں میں رکھنے لگا کہ وہ اسلامی تہذیب اور روایات سے منحرف ہونے لگے۔ اس قسم کے افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے کہ مسلمان ہندو تہذیب کے رنگ میں رنگے جانے کو علامہ اقبال کے اس شعر کے مصراق اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ برِ صغیر کے مسلمانوں پر جلد ہی یہ بات عیاں ہو گئی کہ کانگریس تو صرف ہندو راج کے لیے کوشاں ہے، چنانچہ کانگریس کے یک طرف رویے سے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ انہیں بھی اپنی ایک الگ پارٹی بنانی چاہیے جو مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کر سکے۔ لہذا مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا تھا۔ مسلمان رہنماؤں کو جب یقین ہو گیا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی ترقی کسی طرح گوارا نہیں اور وہ اکثریت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو رعایتیں دینا تو دور بلکہ ان کے جائز حقوق تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے ذہن میں الگ وطن کا نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ اس آزاد اسلامی وطن کا واضح تصور سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا۔ اس وقت مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ الہ آباد میں منعقد ہوا۔ علامہ اقبال اس کے صدر تھے۔ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا۔ علامہ اقبال کا فرمان کچھ یوں تھا کہ میری نظر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی کشمکش کا واحد حل یہ ہے کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے انہیں ملا کر انگریزی حکومت کے زیر اثر یا اسے ایک آزاد سلطنت قائم کر دی جائے جس میں مسلمان اپنے مذہب، اپنی روایات اور اپنے تمدن کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کریں۔ اس وقت مسلمانوں کو جس قسم کے انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی اس کا صحیح احساس پیدا کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا شرف نمایاں طور پر دو شخصیتوں کو حاصل ہوتا ہے، ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر ایک ہستی نے اپنے نغمہ جاں سوز سے مسلمان ہند کے اندر نئی روح پیدا کر دی تو دوسری ہستی نے اپنے فکر و عمل سے مسلمانوں کے عزائم کو تحریک بخشی، اور بالآخر زمانے نے وہ دن دیکھا کہ جب کانگریس کے متحدہ قومیت کے نعرے پاش پاش ہو کر رہ گئے، مسلمانان ہند نے اپنی شاندار تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور 23 مارچ 1940 23 مارچ 1939 ریزولوشن ڈے، پاکستان ریزولوشن ڈے، لاہور ریزولوشن ڈے کو اقبال پارک لاہور میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اور اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی برتری پر یقین کامل ہی کا نتیجہ تھا کہ ارض ہندوستان اس کماری سے لے کر پشاور تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج اٹھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی چلائی گئی تحریک
पाकिस्तान अपने इस्लामी तस्वुर नजरियात के सबब मुसलमान हिंद की दिलों में उतर गई। तहरीक पाकिस्तान रास्ते की सब्र, आजमाइश, मुश्किलात के बावजूद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आला क़यादत और इस्लामियान हिंद की जुर्रत और इस्तकामत के बदौलत अरूस कामयाबी से हमकिनार हुई और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत का ज़हूर हुआ और लाखों मुसलमान अपने अजीजों अकारिब के साथ घर बार छोड़कर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान को वजूद में आए 78 साल का अरसा गुजर चुका है। आज तक यौम आज़ादी हर साल निहायत शान शौकत और जोश व खरोश से मनाया जाता है। मुल्क भर में ईद का समा नजर आता है। बच्चे, बूढ़े और औरतें इस जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रात को चरागा किया जाता है। यौम पाकिस्तान इस कदर जोश व खरोश से और जज्बे से मनाया जाता है कि एक दफा हसूल पाकिस्तान की जदोजहद फिर से जहनों में ताज़ा हो जाती है। आखिर में मैं एक शेर कहना चाहूँगा, आज़ादी का हर रफ्ता प्याम। मैं आखिर में एक शेर कहूँगा, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। इस दुआ और एक नारे के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। ऐ अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रख, इसको हमेशा तरक्की की राह पे चलाता रहे। मेरी ये दुआ है कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे उसका हमेशा वही हाल हो जो अब से कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले भारत का हुआ और हमारे जवानों को जो सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं उनको हिम्मत और हौसला दे कि वो इसी तरह डट कर पाकिस्तान की हिफाजत करते रहें। और जो लोग शहीद हो चुके हैं, या अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा और उनके घर वालों को सब्र और हौसला अता फरमा और पाकिस्तान इसी तरह हमेशा तरक्की करता रहे और हम लोग 14 अगस्त इसी तरह जोश खरोश से मनाते रहें और हमारा मुल्क हमेशा सरसब्ज़ शादाब रहे। एंड पे मैं एक नारा लगाना चाहूँगा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।